लाइक अ खुली किताब एंड आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं और वो मुझे नहीं जानते. He is too good. Oh my God, I can't believe. वो इस मुफ्ती अब्दुल कलीम के बाद I swear मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे कि मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया है. मुझे मेरी रातों की नींद उड़ गई है. गला घोट दिया. नहीं, मैं खुद ही हूँ, कोई इसमें. हाँ, अकेला हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है. नाज़रीन, एक बड़ा सच, ऐसा सच जो हमारे मुआशरे की तनज़्ज़ुली और हमारे इंसाफ के निज़ाम को नंगा करके रख देगा. ऐसे इंकशाफात की अकल दंग रह जाएगी. जी नाज़रीन, आज एक बड़े केस में इंसाफ फिर हार गए. मॉडल कंदील बलोच के कातिल मरकज़ी मुल्ज़िम मोहम्मद वसीम को मुल्तान की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया. नाज़रीन, पहले आपको बताते हैं कि कंदील बलोच के केस में हुआ क्या, फिर ये इज़्ज़त के नाम पर मुल्क में जो खून बहाया जा रहा है इस पर भी होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे. तो नाज़रीन, होता ऐसा है कि कंदील बलोच को 15 जुलाई 2016 को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है. जो मरकज़ी मुल्ज़िम था इस केस में वो मकतूला का भाई वसीम था. ये जो वसीम है वो 2016 से जेल में ही था. मुल्ज़िम वसीम को 27 सितंबर 2019 को उम्र कैद की सज़ा भी हुई थी. नाज़रीन, मुल्ज़िम ने बहन कंदील बलोच को कत्ल करने का एतराफ़ भी किया था. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन आपको बताते चलें कि कंदील बलोच कत्ल केस के तमाम मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं. कंदील बलोच को 15 जुलाई 2016 में उनके भाई ने महज इसलिए कत्ल कर दिया था कि कंदील बलोच बतौर मॉडल इनके लिए बदनामी का बाइस बन रही थी. अब कत्ल के मुकदमे में असल में क्या हुआ ये बहुत अहम है. नाज़रीन, मकतूला के वालिद की मुद्दत में मकतूला के 3 भाई और मुफ्ती अब्दुल कवी समेत 6 अफराद के खिलाफ ये जो FIR है वो दर्ज की गई थी. पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाअहली और ना तजर्बाकारी FIR के दूसरे ही दिन सामने आ गई जब FIR में कत्ल का कोई गवाह ही दर्ज नहीं था. नाज़रीन, मकतूला के भाई मरकज़ी मुल्ज़िम वसीम को अब जिस्मानी रिमांड पर ले जाने की बजाय जेल भिजवा दिया गया, जबकि साथ ही उसकी नाअहली का मलबा तफ्तीशी अफसर पर डालते हुए इसे मुअत्तल कर दिया गया. हर बड़े केस की तरह इसमें भी 5 तफ्तीशी अफसर जो हैं वो तब्दील किए गए. बिलाखिर एक खातून इंस्पेक्टर अतिया जाफरी को तफ्तीश मुकम्मल करने का टास्क दिया, लेकिन इनकी तफ्तीश का नतीजा ये रहा कि बाद में बनाए गए जो गवाह हैं वो अदालतों में मुनहरिफ हो गए. कत्ल के दूसरे दिन ही मुकदमे के मुद्दई ने अपने एक बेटे असलम शाहीन के हक में बयान दे दिया. नाज़रीन, ये बयान भी मुल्तान पुलिस की आंखें खोलने के लिए नाकाफ़ी रहा और पुलिस ने बतौर रियासत अपना किरदार अदा न किया, जिसका नतीजा साल 2018 में ही आ गया और कंदील बलोच के वालिद ने अपने दूसरे बेटे मरकज़ी मुल्ज़िम वसीम, जो कत्ल का एतराफ़ भी कर चुका था, इसको भी माफ़ कर दिया. अब मुल्ज़िम की रिहाई के लिए कुछ कानूनी तकाजे बाकी थे तो कंदील के वालिद साहब वफात कर पा गए. अब कंदील की वालदा ने बतौर मुद्दइया पैरवी की और माँ ने भी अपनी बेटी पर होने वाला जुल्म भुलाकर अपने बेटे मुल्ज़िम वसीम को मुआफ़ कर दिया. तफ्तीश की खामियां, प्रोसिक्यूशन की पेशा वराना कोताहियों का नतीजा नाजरीन कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम की बरीयत के नतीजे में सामने आया. अब नाजरीन बात कर लेते हैं गैरत के नाम पर होने वाले 21वीं सदी यानी ग्लोबल विलेज जिसमें हम रह रहे हैं उसमें उसके चंद तल्ख हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं. शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब गैरत के नाम पर कत्ल की कोई खबर TV अखबारात की ज़ीरत ना बनती हो. ऐसा लगता है नाजरीन इतने बेहिस हो चुके हैं हम कि इज़्ज़त, गैरत, शर्म के नाम पर होने वाली इस दरिंदगी, गैर इंसानी जो रवैया है इस पर हम अब कान ही नहीं धरते. हमारी ये जो अक्ल है नाजरीन ये समझने से कासिर है कि आखिर क्या वजह है कि इज़्ज़त, गैरत और हुर्मत के नाम पर सिर्फ कत्ल, दरिंदगी, कारोकारी और गैर इंसानी रवैये ही हमने सीखे हैं और अपनाए हैं. आज तक कभी ये तो नहीं सुना कि गैरतमंद भाई ने बहन की मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी रुकवा दी.
गैरत मंद बाप ने बेटी को शरई असूलों के ऐन मुताबिक विरासत में हिस्सा दे दिया या भाइयों ने दे दिया। रियासत के जुल्म जबर के ख़िलाफ़ अवाम की गैरत जाग उठी। किसी ने जुर्म और नाइंसाफ़ी होते देखी तो वो मतलब अब गैरत जो है उसमें पैदा हुई और वो जनाब अली उसका मुकाबला करने के लिए निकल पड़ा। गैरतमंद हुक्मरान ने इल्ज़ाम लगने पर खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। दर हकीकत प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो कहीं मिसिंग कर रहे हैं, हम मानी नहीं समझ पा रहे इस एक लफ्ज़ के। गैरत का नाज़रीन असल मतलब शायद मेरे हिसाब से या जो लुगत में है वो फ़र्ज़ शनासाई, खुददारी, अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाही है। बहन के हाथों की कमाई खाते हुए तो भाई की इज़्ज़त नहीं घटती, मगर वो अपनी अगर पसंद से शादी कर ले तो पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त पर ठेस पहुंच जाती है भाई। इस तरह अगर नाहक के ख़िलाफ़ कोई जीदार मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ीन के ख़िलाफ़ डट जाए तो पूरी बरादरी जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, यानी उनकी नाक कट जाती है। गोया गैरत ना हो गई, कोई दरिंदा है या आदम खोर है कोई जिसका पेट जो है वो सिर्फ खून से ही भरना है नाज़रीन। और ज़रा मुआशरती मुनाफिकत भी आप देखें कि हमारे यहाँ जो लड़की मनपसंद शादी या मुलाजमत या आला तालीम हासिल कर ले उस पर अब हमने टैग्स लगा देंगे, बड़ी बोल्ड है भाई, बड़ी मॉडर्न है, सरपिरी है, बिगड़ी हुई है, इस तरह। और अगर देखा जाए तो निकाह में औरत की अगर रज़ामंदी शामिल ना हो नाज़रीन तो हमारा मज़हब ये कहता है कि वो सिरे से निकाह जायज़ है ही नहीं। जो लड़की वरासती हकूक़ से दस्तबरदार हो जाए उसके बारे में परसेप्शन फ़ौरन आ जाती है, भाई इसने बड़ा ख्याल किया, बड़ी शरीफ पारसा लड़की है, उसको सीने से लगाया जाता है। लेकिन अगर वो अपना हक मांग ले तो भाई वो गैरत से आरी है, बागी है। अब गैरत के नाम पर नाज़रीन कत्ल करने वालों को बचाने के लिए तो पूरा ख़ानदान, पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अगर कोई मज़लूम है उसका साथ देने के लिए एक गैरतमंद आवाज़ नहीं उठाता। नाज़रीन एक ज़माना था जब बाप, भाई या ख़ानदान की इज़्ज़त के नाम पर सिर्फ ख़वातीन ही का कत्ल होता था, तो अब तो हमने इस पर तरक्की कर ली। अब हम मर्दों को भी नहीं बख्शते, अब हम उनका भी कत्ल कर देते हैं, उनका भी खून बहा देते हैं। यानी हमारा मुआशरा मज़ीद पस्ती में जाया जा रहा है, गिरता जा रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान में सालाना 5000 से ज़ायद अफराद गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं, जबकि रजिस्टर्ड केसेस का तादाद आधी से भी कम है, यानी 2300 है। हमारा मज़हब हमें तहम्मुल मिजाजी अमन का दर्स देता है और हकीकत भी यही है। और अगर हम सिर्फ इस हकीकत को ही लेकर चलें तो हम एक बेहतर मुआशरा तश्कील दे सकते हैं, हमारा मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकता है। आज हमारे पास तमाम वसाइल हैं, टेक्नोलॉजी है, आगाही है, लेकिन अगर हम इस स्टीरियोटाइप थिंकिंग को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम ये साबित कर देंगे कि हम सीखना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और फिर मुआशरा सिर्फ तबाही हो सकता है। सोचिए समझिए नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान आपसे